जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु से योग सिद्धि योग फॉर जूनियर्स के सेशन में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के अति बहुमूल्य वरदान सिद्धि योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आपको सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिद्ध योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इम्प्रूव हो जाती है और बच्चे जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, वो भी कर पाते हैं और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है, उसे मातृ शक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवा के सही कर देती है। तो अभी कोई बच्चा आगे आके ध्यान की विधि यानी मेथड ऑफ मेडिटेशन बताना चाहे, तो अपना हैंड रेज़ करें और सबको बताएँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले हमें गुरुदेव की फोटो को देखना होता है 2 मिनट तक। फिर हमें आंख बंद करके मंत्र जपना होता है। फिर मन जपना होता है। आपको यज्ञ क्रियाएं हो उससे घबराना नहीं होता है। 15 मिनट बाद आपका अपने आप ध्यान खुल जाएगा। जय गुरुदेव। वेरी गुड बेटा, जय गुरुदेव। अभी मैं गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को चलाती हूँ। फिर 1 मिनट तक उनका फ़ोटो स्क्रीन करूँगी, फिर हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। जय गुरुदेव। अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। तो अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। गुरुदेव की फ़ोटो को 1 मिनट तक स्मरण करें, फिर 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव। सभी 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी बच्चों को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की। जय गुरुदेव। हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस कल मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व सुबह पे आप सभी बच्चों का गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस की जूनियर वाले सेशन में सभी का स्वागत है, वंदन है, आप आनंद अभिनंदन है। और ये प्रोग्राम हम लोग नियमित बहुत दिनों से कर रहे हैं, लगभग एक साल से ऊपर होने जा रहे हैं। और इसमें जितने भी बच्चे जुड़ते हैं उनकी अनुभूतियों का तो जवाब ही नहीं। गुरुदेव उनके ऊपर कितनी करुणा बरसाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी बच्चा अभी जो ध्यान आप लोगों ने किया है, इस ध्यान के दौरान कोई भी अनुभूति जो हुई आप लोग कृपया साझा करें। आपका मंच पे स्वागत है। कौन बच्चा आ रहा है अपनी अनुभूतियों को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के? उदय प्रकाश जी की आईडी से बच्चे जुड़े हैं। माही बिटिया है। और देवांशी बिटिया। जय गुरुदेव। आज आज तो मेरे को किसने लिखा है कि पहले एक दिखा था, हनुमान जी आए थे और वो एक पहाड़ को लेकर आए थे छोटे से, और फिर उसमें गुरुदेव चले गए थे। फिर वो एक गुफा में गए थे जहाँ तो गुरुदेव थे, और वो उस पत्थर को वहां रख दिया था। फिर वापस गए थे, एक और छोटा सा पहाड़ लेकर आए थे और उसके अंदर दादा गुरुदेव चले गए थे। फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होकर अंदर चला गया। बहुत बढ़िया। आप लोगों की अनुभूतियां तो सुनकर, यही अनुभूतियां तो सुनने के लिए हम लोग आते हैं बार बार बच्चों के साथ। बच्चों को इतनी अनुभूतियां, इतना अच्छा अनुभव करवाते हैं गुरुदेव ध्यान के दौरान, इसका जवाब। और बताए बेटा, और बताइए अब। और कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। देवांशी बिटिया आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। आपको जय गुरुदेव। हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव। आपको बहुत सारी अनुभूति, आपको तो बहुत सारी अनुभूतियां 2 दिन पहले 4 दिन पहले हुई है इस सप्ताह में। आप सेशन में भी साझा कर रहे थे 2 दिन पहले, उसको आप फिर से एक बार बताएं यहाँ पर। रात को मुझे ये दिखा था कि मुझे पूरी बॉडी दिखी थी, उसमें कुछ चक्र थे, उनको भेदन करते हुए एक सांप गया ऊपर। वहाँ पे वो सबसे ऊपर वाले हेड पे पहुंच गया। उसके बाद है ना, वो सबसे ऊपर वाले चक्र पे पहुंचा। उसके बाद वहाँ पे बहुत तेज का व्हाइट रोशनी निकली। उसके बाद वहाँ पे गुरुदेव आ गए। बस इतनी दिखी थी रात को। वाह वाह वाह। आज रात को आपने देखा था? अच्छा, अभी आज पिछली रात को आपको आपका ये अनुभव है। और 2 दिन पहले आपको जो अनुभव हुआ था, वो अनुभूति हुई थी, उसको भी आप बताएं कृपया। भूल गई क्या? 2 दिन पहले मुझे ये दिखा था, मैं आइसक्रीम में गई थी, वहाँ पे गुरुदेव बैठी हुई थी। राखी का जरूरत है ना बेटा, राखी बांधी थी ना आपने? देखो हाथ निकल के आया, आपसे राखी बांधी। थोड़ा बता। फिर मैंने गुरुदेव का हाथ निकल गया वहाँ से। वाह भाई वाह। मैंने फिर उन्हें राखी बांधी। हाँ, रक्षाबंधन पे आपने गुरुदेव को राखी बांधी। आप फिर गुरुदेव तो आपके घर पे भी आए थे शायद? आपके साथ आवाज कैसे आएगी? आपके साथ
आपके साथ गुरुदेव आपके घर पे आए थे ना? आइसक्रीम हैं? आ जाना सुनो। बच्चे बन के सच्चे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अनिल जी की आईडी से बच्चों का स्वागत है। अध्यात्म विज्ञान से भी कोई बच्चा है। अनिल जी की आईडी से बच्चों का स्वागत है। आप कृपया मंच को। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आप अपना माइक, हाँ ठीक है, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं जान करी थी तो मेरे को है ना ब्लू प्रकाश दिखा। ब्लू प्रकाश, बहुत बढ़िया। और बहुत। दो मिनट दादा गुरुदेव दिखे बस। ओम में दादा गुरुदेव दिखे? ओम में नहीं, ब्लू प्रकाश में 2 मिनट दादा गुरुदेव दिखे। अच्छा, 2 मिनट दादा गुरुदेव ब्लू प्रकाश में, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे कन्हैया जी किधर है? अभी मैं उठी जब है ना, सो के उठी थी मैं, तो है ना मेरे को मतलब सपने में फॉर्च्यूनर के नीचे गुरुदेव का कैलेंडर मिला था। अच्छा अच्छा, सपने में? हाँ, फिर मैंने कैलेंडर हाथ में लिया था, फिर पापा ने उठा दिया था। अच्छा अच्छा, मतलब आप सपने में कैलेंडर हाथ में लिए थे, तब तक आपको उठा दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। यही होता है ना गुरुदेव। तो आप लोग विशेषकर बच्चों पर गुरुदेव की बहुत विशेष कृपा होती है। और कुछ बताओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो मुझे येलो कलर का कलर दिखा, येलो, उसमें गंगेनाथ जी बैठे हुए थे। वाह भाई वाह। आप लोगों को तो ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूतियां होती हैं कि उसका जवाब ही नहीं। इतना आनंद आता है सुन करके आप लोगों का। बहुत बढ़िया। गुरुदेव की साधना में आप लोग ऐसे ही बने रहें, क्योंकि छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त करना किस्मत की बात होती है। और आप लोग किस्मत वाले हैं कि गुरुदेव सियाग के शिष्य हैं, और इस उम्र में आप लोगों को इतनी बढ़िया अनुभूतियां कराते हैं। फिर आगे चल करके गुरुदेव आपके साथ जीवन भर रहेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान आईडी से हैंड रेज हुआ है, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। बड़े दिनों के बाद आप दिखे हैं। कहाँ चले जाते हैं आप? हैं? आप तो लीडर मोड पे रहते हैं। लीडर को तो नहीं जाना चाहिए ना इधर उधर। आप लॉगिंग भी करते हैं, तो आपको तो हर सप्ताह मतलब शेयर करना चाहिए इस कार्यक्रम को। चलिए बताइए, कोई दिक्कत बताइए। मेरे को ना 7 लेयर दिखती है। मतलब स्टार्टिंग में तो एक जो रोशनी होती है ना वो दिखती है, फिर मैं उसकी तरफ चलता हूँ ना, और मेरे को चलते चलते फिर मैं अगले दिन ध्यान करता हूँ, उसमें भी वैसे ही चलता रहता हूँ। तो मेरे को 7 दिन के बाद पता चलता है कि एक लेयर कंप्लीट हो गई। फिर हाँ ऐसे हाँ। 7, आज मेरी 8वीं लेयर कंप्लीट हुई है, जस्ट आज। बाप भाई बाप। आज ही फिर वहां पे वो जो रोशनी थी ना, उसकी जगह गुरुदेव बैठे हुए थे वहां पे। हाँ हाँ। ऐसा हुआ था। फिर उनके पास में दादा गुरुदेव भी थे। आप लोगों की अनुभूतियां सुन करके तो क्या होता है ना, कभी कभी हमें तो रोंगटे तो खड़े ही हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि हम अब भागे हैं, हमें हम फिर से हमें वो बचपन आप लोगों का याद आ जाता है कि हम भी बच्चे क्यों नहीं होते। आज हम भी बच्चे होते तो हमारे साथ भी गुरुदेव की इतनी ही कृपा होती। कृपा तो सबके साथ है, लेकिन बच्चों में विशेष कृपा होती है गुरुदेव। आप गुरुदेव से मांगो, मेरे को बच्चों की तरह रहना है। हाँ, तो आप तो बच्चों की तरह रहते ही है। बच्चों की तरह ना रहेंगे तो बच्चों
है? आपके लिए मांग लो कि मैं भी बच्चे की तरह रहूं। बच्चे की तरह ही रहते हैं ना, मांगने में तो सारा गुरुदेव ने दे दिया, अब क्या चाहिए? गुरुदेव से तब हम कुछ मांगते ही नहीं। गुरुदेव आप चलाने वाले हैं, आप करने वाले हैं, आप कराने वाले हैं। हम तो आपके निमित्त मात्र हैं। आप बाएं चलने को कहेंगे बाएं चलेंगे, दाएं चलने को कहेंगे दाएं चलेंगे। आपकी भी जिधर कोई अनुभूति होगी ना? है, है? आपकी भी कोई अनुभूति होगी, वो भी बताओ। अनुभूति मेरी क्या है बेटा, मेरा तो गुरुदेव के साथ ही जीना मरना है। और मेरी अनुभूति तो इतनी है कि आज मैं अब अगर आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ तो इसकी वो गुरुदेव की वजह से है। आज मैं जिंदा भी हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रहा हूँ तो गुरुदेव ही है उसके कारण। मेरे लिए तो सबसे बड़ी अनुभूति यही है कि मुझे जीवन दान मिला है। मैं दूसरे जन्म का आनंद ले रहा हूँ। इससे बड़ी अनुभूति क्या हो सकती है मेरे जीवन में? हाँ। गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद वो कर्म क्या है ना, गुरुदेव बोलते हैं ना कि प्रारब्ध का सब खेल है। और जो सात्विक अप्रोच का सकारात्मक और नकारात्मक, जो सकारात्मक भाव वाला होता है वो जुड़ जाता है गुरुदेव से, और गुरुदेव उसको अपनी शरण में ले लेते हैं तुरंत। नेगेटिव वाले नकारात्मक वाले न तो कभी झुके हैं न झुकेंगे, न वो जुड़े हैं न जुड़ेंगे। गुरुदेव बोलते भैया छोड़ दो, वो अपनी दुनिया में वो मस्त रहे, आप आओ, चलो आपका ही हम कल्याण कर देते हैं। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है बेटा। अब देख लीजिए आप लोगों का पिछला जन्म कितना बढ़िया है कि इसी छोटी सी उम्र में आप लोगों को गुरुदेव मिल गए। हाँ। अपने देश में करोड़ों बच्चे हैं, हम आए दिन प्रचार करते हैं, डेली आमंत्रण भेजते हैं, डेली निवेदन भेजते हैं। तो सब प्रारब्ध का खेल है, जो आ गया जो जुड़ गया उसकी किस्मत, जो नहीं जुड़ा वो गुरुदेव जाने, वो बच्चा जाने, वो परिवार जाने। हाँ हम तो इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव उनका। वो अब मैं कहता हूँ ना कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब समर्थ सतगुरु पाया है। यही है, हमारे अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो आज गुरुदेव हमें नहीं मिलते। हाँ। तो हम गुरुदेव का जितना भी धन्यवाद करें, जितना भी उनकी तारीफ करें, जितना भी उनका प्रचार करें, हमारे लिए कम। हमारे माध्यम से अगर किसी का कल्याण हो जाता है तो गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। और गुरु का आदेश है कि बेटा कम से कम इस जीवन के मानव को बता दो। एक बार बताओ जरूर, करना न करना वो मैं देख लूंगा। आप बता दो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अपने गुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए। और मेरी एक और अनुभूति हुई थी कि मेरे को ना मैं लॉकेट पहन के जाता था गुरुदेव का स्कूल में। जी तो जी। फिर एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि ये किसका है, तो उस समय तो मैंने उसको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर कल हमारी पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल में, तो जो हमारे प्रिंसिपल मैम है ना, वो पहले कोटा की प्रिंसिपल थी, तो रामलाल हाँ। अंकल ने उनसे पहले ही बात कर ली थी वहाँ के अच्छा। लिए ध्यान करवाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे आ गई थी। फिर कल पापा ने उनको बोला कि हम भी यहाँ पे ध्यान कराएंगे, तो मैं पहले से जानती थी कि ठीक है आप करा दीजिए। वो कोटा में रही है इसलिए जानती थी। हाँ हाँ। फिर अब पापा बोल रहे हैं, अब मैम ने बोल दिया कि हर सैटरडे या फिर फ्राइडे को जाएंगे, हर हफ्ते। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हर जगह, हर स्कूल में हर सप्ताह होने लगे थे तो गुरुदेव का तो मिशन एकदम, वो गुरुदेव का जो है ना कि दर्शन विश्व दर्शन होगा, तो जरूर एक दिन विश्व दर्शन हो जाएगा। हाँ। हमें बस प्रयास करना है, छोड़ना नहीं है। प्रयास से हमें भागना नहीं है, चूकना नहीं है, एकदम करते रहना है प्रयास। जो हाँ। खेलेगा वही गोल मारेगा ना बेटा, जो खेलेगा वही गोल मारेगा ना, जो खेलेगा ये गोल कैसे मारेगा? तो हम जब तक हाँ प्रयास करते रहेंगे गुरुदेव के प्रचार के लिए, प्रचार होता रहेगा।
हमें प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। 10 लोगों से मिलिए तो दो लोग 4 लोग तो सुनने वाले मिलेंगे। 10 स्कूल में जाइए, 1-2 तो स्कूल वाला सुनने वाला मिलेगा। प्रयास करते रहना चाहिए। और कुछ बताइए। स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि तेरे स्कूल में ध्यान करवाएंगे। हाँ, धीरे बहुत बढ़िया। और मैम भी होगी उस समय, सारे टीचर्स भी थे उसी समय पे। हमारे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम सबसे मिल लिए थे, फिर उसी समय बोल दिया था। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम गुरुदेव को जानते हैं। कोटक से भी फोन आया था एक बार, रामलाल अंकल। बहुत बढ़िया, बहुत। आप लोग करिए, ध्यान करवाइए, लोगों को बताइए, आप खुद उसका आनंद लीजिए। आप तो ऐसे भी आपकी अनुभूतियां तो इतनी दिव्य है कि अब तो चेतन शिष्य हो जाता है ना जब गुरुदेव से कोई जुड़ता है। तो जैसे ही कुंडली शक्ति जागृत होती है, उसको हम चेतन शिष्य बोलते हैं। और चेतन शिष्य के सानिध्य में अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसकी भी संभावना ज्यादा रहती है कि उसकी कुंडलिनी जल्द से जल्द जागृत हो जाती है। करने वाले तो सब गुरुदेव है, करवाने वाले गुरुदेव है। हमारा प्रयास होना चाहिए बस। और कुछ आप बताएंगे? नहीं, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, स्वागत है। जय गुरुदेव, बोलिए। परसों की बाद वाली अनुभूति सुनानी है। हाँ बताइए, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। मुझे एक बॉडी दिखी थी, उसमें ऑरेंज वाला चक्र था, उसके नीचे व्हाइट कलर था, उसके नीचे ग्रीन कलर था। वहां से सबसे ऊपर एक रोशनी बहुत तेज आई जिसे मैं देख नहीं पाई, पर वहां पे अचानक से गुरुदेव आ गए। वाह वाह, सारा गुरुदेव का ही सारा चमत्कार गुरुदेव का ही था बेटा वो। और आज मुझे ये दिखा कि गुरुदेव एक पृथ्वी को लेके आ रहे थे और उस पृथ्वी में कुछ दादा गंगानाथ जी बैठे हुए थे। क्या लेकर आ रहे थे गुरुदेव पृथ्वी पे? पृथ्वी में गुरुदेव दादा गंगानाथ जी को लेके आ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अंदर दादा गंगानाथ जी का ध्यान कर रहे थे। हाँ हाँ। और मैंने उनकी तीसरी आंख भी देख ली। किसकी? गुरुदेव की कि दादा गुरुदेव की? दादा गुरुदेव की। दादा गुरुदेव की आपने तीसरी आंख देख ली ध्यान में है? वाह भाई। बस मुझे इतना सही दिखा। बस तो दादा गुरुदेव तो ऐसे ही शिव अवतारी हैं। कल अच्छा। दादा गुरुदेव हंस रहे थे कि फोटो में देखो। कल मैं जब ध्यान करने बैठी थी तब एक फोटो रखी थी, उसमें मैंने देखा कि दादा गंगानाथ जी फोटो में ही हंस रहे हैं। हाँ 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 होता है। इस सब अपना अनुभूतियों का है खेल बेटा। ये सब सारी अनुभूतियां गुरुदेव दादा गुरुदेव करवाते हैं। आप लोगों के साथ भी होता है, बड़े लोगों के साथ भी होता है। तो आप लोग बस ये ध्यान करते रहिए और अपने जीवन में जो भी ऊंचाई तक पहुंचना है गुरुदेव आपको जरूर पहुंचाएं। मेरी यही कामना है। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप टैलेंट देख लेते हैं। अध्यात्म विज्ञान से हैंड रेज हुआ है, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव अंकल। मैं एक छोटी सी जय गुरुदेव। और मैं ना थोड़े दिन पहले लॉगिन कर रखा था मैंने सेशन को, तो मैंने स्पीच चला रखी थी और मैं अपना ध्यान कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था। फिर मेरे को बुलाया था, पता नहीं क्या काम था। फिर मैं वहां पे गया, फिर मैं वापस आके बैठा ना, उस समय मेरे को ऐसे लगा कि ना मेरे कोई ऑर्गन ही नहीं, ऑर्गन ही नहीं है। हाँ। अरे वाह वाह, आपका तो दिव्य रूपांतरण हो गया है।
वाह भाई वाह, गुरुदेव इसको तो सिद्धि प्राप्त बोलते हैं बाबू। वाह भाई वाह, गजब। अति सुंदर। जब ध्यान के दौरान आपको अपने ऑर्गन्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, गुरुदेव क्या हुआ था गायत्री मंत्र के साथ? गायत्री मंत्र की आराधना जब गुरुदेव ने शुरू की थी और जिस दिन नहीं करना था उस दिन गुरुदेव को ध्यान लगा था, तो ध्यान के दौरान गुरुदेव के सारे ऑर्गन्स, तिल्ली, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ गायब था, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था, दुधिया प्रकाश। हाँ। तो सिद्धि की अवस्था इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। अब आपसे मेरा बस एक ही निवेदन है कि जो आपको गुरुदेव ने दिया है, कभी गुस्से में किसी बच्चे को आप कुछ बोलिएगा मत। हाँ। हाँ, इसका बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब वो ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जो भी व्यक्ति अपनी जुबान से कुछ निकालता है, ऐसा मैंने सुना है, वो बात सत्य होती है। तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है, चलिए प्रेम में तो आप कुछ भी बोल दें, लेकिन गुस्से में कभी किसी को कुछ मत बोलिए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा बस। और गुरुदेव ने जो आपको दिया उसका आनंद लेते रहिए और गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए। गुरुदेव आपकी कृपा, आपकी करुणा ऐसे ही बरसती रहे मेरे पे, मेरे परिवार पे, इस दुनिया को करुणामय कर दीजिए, सबको मेरे जैसा बना दीजिए। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि सबको, हम तो सब बराबर है ना, इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। गुरुदेव के श्री चरणों के हम दास हैं, के चरणों की सेवा कर लें, यही हमारा परम कर्तव्य है, जीवन हमारा तभी धन्य होगा। चलिए आप लोग, आपसे ही शुरुआत करते हैं। टैलेंट अगर कुछ है तो दिखाइए, नहीं तो फिर दूसरे बच्चों को बुलाते हैं। आप तो ऐसे ही बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लॉगिंग करते हैं, सेशन को चलाते हैं। मैंने ना फ्लैग बनाया था, वैसा और तो कुछ नहीं है। बहुत दिखाता हूँ 2 मिनट को। हाँ जब दिखाइए, तब तक दूसरे बच्चों को बुला लेते हैं, ठीक है? हाँ जी अंकल। ओके, कौन सबसे पहले आ रहा है? बुद्धि जी की आईडी से बच्चे हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आ जाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बनाया, अभी क्या बनाया आपने? गुरुदेव है, और सबसे बाएं साइड में जो आपने क्या बनाया है? ये तो कृष्णा जी के ऊपर लिख रखा है, और ये महादेव है, हाँ, और ये नारायण है। अच्छा, नारायण, महादेव और कृष्णा। अब गुरुदेव के रूप है, सारे गुरुदेव के रूप। और मैंने कुछ लाइन भी लिख रखी है, पढ़ के सुनो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। ये है, ऐसे देखो, ये वाली लिखी है तो। अरे वाह भाई, इसको थोड़ा आप पढ़ के सुनाए। इसको छोड़ दे। जितने भी भगवान के वह सभी गुरुदेव के, जितने भी भगवान हैं, जितने भी भगवान हैं वो सभी गुरुदेव के अवतार हैं। गुरुदेव की लीला अपरंपार है। गुरुदेव के योग में हम भूत और भविष्य को देख और सुन सकते हैं। जय गुरुदेव। सही बात। जितने भी भगवान हैं गुरुदेव के सब अवतार हैं, और गुरुदेव की साधना में हम भूत और भविष्य को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, देवांशी बिटिया क्या लेकर आई हैं आप बताइए। ये इनके उद्गार अपने आप प्रकट हुए हैं, मतलब इन्होंने किसी बुक से नहीं लिखा, हमसे पूछा नहीं, इनके मन में अपने आप ये 3 लाइनें आई और इन्होंने लिख ली। बहुत अच्छा गुरु भाई जी, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
ये तो पूरा चक्रों का भेदन करते हुए कुंडली शक्ति को दिखाया आपने। कोई अनुभूति को इसने जो है ड्राइंग के रूप में मतलब वो वाह प्रकट वाह करने की वाह। कोशिश हाँ, की है। वो बता रही थी ना कि वो चक्र मेरे शरीर में सब वो हो रहे थे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। थोड़ा बाएं दाएं आपने क्या बनाया उसको थोड़ा बता दीजिए। बताओ बताओ ना, आप ऊपर पे क्या बनाया? शरीर के अगल बगल। हाँ बताइए। ये मैंने डिजाइन किया है। यहाँ पे बॉडी है, इसमें कुछ चक्र चल रहे हैं और यहाँ पर प्रकाश और यहाँ गुरुदेव है और ये दो गुरुदेवा दादंगा नाथ जी की फोटो है। नीचे मैंने जय गुरुदेव लिख रखा है। हाँ, वो जो चक्रों के अगल बगल आप क्या बनाए, फूल बनाए हैं क्या आप? ये क्या बनाए इनकी पूछ रहे? फ्लावर। अच्छा, फ्लावर्स, बहुत बढ़िया। गुरुदेव आप लोगों पर कृपा ऐसे ही बरसाते रहे और आप ऐसे ही बना करके सेशन में लाते रहे और इस सेशन को आप लोग चलाते रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बेटा, अति सुंदर। अनिल जी की आईडी से बच्चों का स्वागत है। अरे बाप भाई वाह, आपने तो तिरंगा याद दिखा दिया। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत बढ़िया। आध्यात्म ध्यान का क्या मतलब है? गुरुदेव के आध्यात्म दान का क्या मतलब है? अध्यात्म ध्यान, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि दान कई प्रकार के होते हैं। ध्यान नहीं, दान। दान वही दान की बात बोल रहा हूँ। गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं कि दान कई प्रकार के होते हैं। एक प्राण दान होता है, एक विद्या दान होता है, एक अध्यात्म दान होता है। तो सब ये दानों में सबसे उत्तम अध्यात्म दान है, गुरुदेव ने बताया। अध्यात्म का मतलब होता है बेटा कि आप अपने आराध्य से ध्यान के दौरान मिल लीजिए। अध्यात्म इसी को कहते हैं। हमारे आराध्य कौन है? गुरुदेव है। गुरुदेव बोलते हैं कि जो मैं हूं वो मैं आपको दिखला सकता हूं, मेरी आत्मा से और आत्मिक आत्मा से मिलन करा सकता हूं, मेरे में और आत्मिक कोई अंतर नहीं। जो शरीर मेरा शरीर जैसा है वैसा आपका शरीर है। हाँ, मुझे अपने गुरु की कृपा से परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, वो आपको भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने गुरु के प्रति सद्भाव रखिए, प्रेम रखिए। गुरु आपके प्रेम का भूखा है, सद्भाव का भूखा है। तो अध्यात्म का मतलब यही है कि आध्यात्मिक यात्रा उस समय क्या होता है बेटा कि हम फिर दुनिया से कनेक्ट होते हैं और गुरुदेव के माध्यम से हम दुनिया देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को गुरुदेव ध्यान के दौरान कहाँ कहाँ घुमाते हैं, ये सब अध्यात्म की ही देन है। अध्यात्म दान सबसे बड़ा दान है। ये हमें गुरुदेव ने दान ही दिया है, इसी को अध्यात्म दान कहते हैं। जो गुरुदेव ने फ्री में हमें दिया है ना, फ्री में कुछ नहीं, हमने क्या, हमारा समर्पण बस लगा है इसमें। ये सबसे बड़ा दान है गुरुदेव का, अध्यात्म दान। इसी को अध्यात्म दान कहते हैं। कि समर्थ गुरु आपको मंत्र देता है, ध्यान करवाता है और ध्यान के दौरान जो भी अनुभूतियां होती है वो दान के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। यही अध्यात्म दान है। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। आप लोग ऐसे ही पूछते रहिए, हमारी भी थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ती है, हमें भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कभी कभी कि चलो ठीक है, हमारा कुछ अनुभव किसी के तो काम आता है। ठीक है। जय गुरुदेव बाबू, जय गुरुदेव, जय गुरु। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की आईडी से एंड्रे जुआ है, आप आइए। अपना टैलेंट दिखाइए आप। अरे वाह, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।
ये झंडा मेरा गगने लहराए, हवा में फहराए, ये तो भारत माँ की शान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। वाह भाई वाह, बहुत खूब। थर्माकोल में बनाया है, देखो। अरे गजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोच आपकी सोच को धन्यवाद। पेज बहुत बना बढ़िया। रहे इसलिए मैंने थर्माकोल पे बना दिया। यही तो टैलेंट है, इसी को तो टैलेंट कहते हैं। और ये देखो मैंने सोलर सिस्टम बनाया, ये मेरे स्कूल में चाहिए था, मैंने बना दिया था। फिर मैं यहाँ पे ना गुरुदेव की फोटो लगाऊंगा सन की जगह यहाँ पे। हाँ, ये सारे प्लेनेट्स है। और ये सारा प्लेनेट आपने बनाया है। अच्छा, आप सूर्य पे गुरुदेव की तस्वीर लगाएंगे? हाँ। तस्वीर लगा करके फिर एक दिन फिर दिखाइएगा। हाँ। अभी तो आप स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं ना ये? नहीं, मैं स्कूल में तो हो गया जो चाहिए अच्छा, था। स्कूल का हो गया, फिर तस्वीर लगा करके दिखाइएगा और अच्छा, ये यूनिक लगेगा। नेक्स्ट मंथ तक दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीक। हाँ बिल्कुल दिखाइए। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत खूब। और तो मुझे लगता है कोई बच्चा छूटा नहीं है। तो आज देखिए, हम स्वतंत्रता दिवस की सुबह पे हैं। हाँ, बुद्धि जी की आईडी से हैंड हुआ है, आपका स्वागत है। देवांशी बिटिया कैमरे के सामने, आप स्पॉटलाइट करो बेटा इनको। मुझे कविता सुनानी है। जी जी सुनाइए। हम नन्हे बुड्ढे बच्चे हैं, हम भी शहर जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। अरे वाह भाई वाह, एक बार फिर से। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी शहर जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। गजब, बहुत बढ़िया। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी शहर जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। वाह भाई वाह, क्या सोच है, क्या समझ है आप लोगों की, कमाल है। ये देश आप लोगों के हाथ में सुरक्षित है। जय गुरुदेव। अनिल जी की भी आईटी से हैंड रेज हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल जी के, आप स्वागत है आपका मंच पे। अनिल जी, बच्चों, अनिल जी के बच्चों का स्वागत है। कृपया कैमरा और माइक दोनों वो कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। मैं भी है ना मैं ना गाना गाना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, उसमें फिर उसमें पूछने क्या बात है, तो आपका अधिकार है, स्वागत है आपका। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर की रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट। यमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, ठाट ठाट में बाट बाट में यहाँ गिरा लाठा घाट है। अब देखो ये अपने गौरव, देखो ये तस्वीर अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये राजपूता नाच इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बस तीर कटारों पे। यह पताका वचन फहराए आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पत्नियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण में
कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो जलियांवाला यहाँ चली थी गोलियां, किस ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की गोलियां, गोलियां। मरने वाले एक तरफ थी दंग, एक तरफ थी गोलियां, तरफ थी गोलियां, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, बोलियां। बहनों ने भी जान लगा दी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। अभी आज हम जो जयकारा लगाएंगे तो उसमें दो चीज ऐड करेंगे। मैं बोलूंगा भारत माता की तो आप बोलेंगे जय हो, फिर मैं वंदे मातरम बोलूंगा तो मैं बोलूंगा वंदे तो आप लोग बोलेंगे मातरम, क्योंकि हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है कल। तो अभी तो शायद टैलेंट वगैरह हो गया है। अध्यात्म विज्ञान एंड्रेड जो है, फिर से स्वागत है आपका। तो अंकल कर दिया। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो अभी हम जयकारा लगाएंगे गुरुदेव श्री चरणों में, और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। मेरा अनुरोध है सारे बच्चों से कि आप कमरा, माइक वगैरह सब अनम्यूट कर लें। सबका कैमरा और माइक खुला हो, आप लोग सामने हो। जय गुरुदेव। अनिल जी की आईडी से, बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से बच्चों से निवेदन है कृपया आप कैमरा हो। वाह भाई वाह, अरे हमारे कन्हैया जी को तो झंडा दे दिया गया, वाह भाई वाह। तो अभी हम जयकारा लगाएंगे। बोलिए कल की अवतार की, कल की अवतार की, दादा गुरु की, दादा गुरु की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग बने रहे। एक भजन आप लोगों को सुना रहा हूं मैं, आप लोग उसको सुने।